दुनिया का इतिहास पलटकर देखा जाए तो जिस दुनिया को आज इंसान आसानी से वेरी स्मॉल वर्ल्ड कह देता है, उसका हर दशक काफी संघर्ष भरा रहा है। इस सुंदर सी दिखने वाली दुनिया में कई ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों को मोड़ कर रख दिया। ये वो लड़ाइयाँ हुई जिसने लोगों को सिवाय काल के किसी और दूसरे रास्ते पर जाने का मौका नहीं दिया। मैं दुनिया के उस दौर की बात कर रहा हूँ जिसने कई साम्राज्य को तितर-बितर कर दिया, पानी की तरह पैसा बहाया गया और कितनी जाने गई इसका कोई सटीक आंकड़ा आज तक मौजूद नहीं है। और आज हम उन्हीं खतरनाक वॉर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। साल था 1979। सोवियत रूस और अफगानिस्तान के बीच एक जोरदार युद्ध छिड़ा हुआ था। ये इतना भयानक युद्ध था कि इसमें उबाल ले रही दुश्मनी 1989 तक चली, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 9 साल 1 महीना और 3 हफ्ते चले इस युद्ध में आखिरकार सोवियत सेना को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में अफगानी मुजाहिदीनों को अमेरिका का खूब सपोर्ट मिला। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने सोवियत रूस के डाउनफॉल का आखिरी पन्ना लिख दिया। इस युद्ध के भयंकर नतीजों ने सिविल वॉर को जन्म दिया जो शायद आज तक जारी है। अफगानिस्तान के इसी इंटरनल युद्ध को दबाने के लिए अमेरिका नीट नातो सेना अभियान शुरू करता है और ऐसा करके अमेरिका तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंकता है। हालांकि अफगानिस्तान की दोनों लड़ाइयों में कितना पैसा बहाया गया, कितने लोगों की जान चली गई, इसका सही अंदाजा अब तक नहीं लग सका है, लेकिन आंकड़ा करीब 3 मिलियन लोगों का है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। और जब ये बात पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को समझ आई तो उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। हालांकि इससे पहले ही ज्यादातर गठबंधन सेनाएं अफगानिस्तान से कूच कर चुकी थी। अब बात करते हैं ईरान और इराक के बीच हुई एक खतरनाक लड़ाई की, जिसे 1980 और 1988 के बीच लड़ा गया। ये लड़ाई लड़ी गई थी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। असल में माजरा था 70 के दशक का, जब इराक के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक ट्रीटी होती है, लेकिन इस ट्रीटी से इराक को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हालांकि इस युद्ध में यूरोपियन कंट्रीज का कहना था कि हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं हैं, पर इसके बाद भी ये कंट्रीज इराक को हथियारों की मदद करती रही, जिसकी वजह से 8 साल तक चले इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। इतना ही नहीं, ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई भी हुई जिसमें नुकसान तो हुआ, लेकिन ज़्यादा बड़ा नुकसान था लड़ाई के दौरान इराक के 400 मिलियन गैलन कच्चे तेल का फारस की खाड़ी में बहा देना, जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। और इस लड़ाई में ना सिर्फ लोगों ने अपनी जान गंवाई बल्कि आर्थिक नुकसान भी खूब उठाया। अब बात वियतनाम वॉर की। ये लड़ाई 1 नवंबर 1955 से लेकर अप्रैल 1975 तक लड़ी गई थी, यानी पूरे 20 साल। और इसीलिए इस लड़ाई को प्रॉक्सी वॉर का नाम दे दिया गया। ये लड़ाई वैसे तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ी गई, लेकिन रियलिटी ये थी कि पूरे युद्ध में सोवियत रूस के समर्थक उत्तरी कोरिया और अमेरिका ने सीधी जंग लड़ी थी। इस युद्ध में अमेरिका इनडायरेक्ट तरीके से हार गया और आखिरकार अमेरिकी सेना पीछे हट गई। लेकिन तब तक लगभग 4 लाख सैनिक और 4 लाख करीब आम लोग मारे जा चुके थे। ये लड़ाई कोल्ड वॉर के वक्त सबसे लंबे वक्त तक 4 देशों की धरती पर लड़ी गई, जिसमें अमेरिका अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद हार गया। इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन जंक्शन सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया 82 दिन का अभियान था। यह अभियान 22 फरवरी 1967 को शुरू किया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त अमेरिका द्वारा चलाए गए मार्केट गार्डन नाम के ऑपरेशन के बाद ये सबसे बड़ा हवाई हमला था। इसी लिस्ट में एक और लड़ाई लड़ी गई। ये नाम है बैटल ऑफ गौगामेला। सिकंदर महान की सेना और फारस के राजा डेरियस और दारा की सेना के बीच लगातार अर्बेला की लड़ाई हुई, लेकिन पहली लड़ाई गौगामेला में हुई जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई। इस युद्ध में लगभग 3 लाख ईरानी सैनिक मारे जा चुके थे और यही वह वॉर भी था जिससे सिकंदर ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी। वो ना सिर्फ खुद रणभूमि में था बल्कि दारा पर हमला करने वाली अंतिम टुकड़ी का नेतृत्व भी कर रहा था। और यही वो लड़ाई भी साबित हुई जिससे सिकंदर की बहादुरी भी साबित हुई थी। और जब उसके सेना नायकों ने कहा कि ईरान की सेना पर रात में हमला किया जाए ताकि हमारी छोटी सी सेना ईरानी सेना से घबराए ना, तब सिकंदर ने कहा था कि वो युद्ध जीतने में विश्वास रखता है, जीत छीनने में नहीं। इस तरह से उसने अपने 40,000 सैनिकों के साथ 3 लाख की सेना वाली ईरानी सेना को धूल चटा दी और उन्हें जड़ से खत्म कर दिया।
इस लड़ाई में फारस के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। हालांकि 3 शताब्दियों पहले के युद्ध में 3 लाख लोगों का मारा जाना बहुत बड़ी हानि दिखाता है। और अगर आपने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि इस बीच एक और लड़ाई लड़ी गई थी जिसे कोरिया वॉर के नाम से जाना जाता है। ये वो वक्त था जब इस लड़ाई को दुनिया पर वर्चस्व कायम करने के तौर पर लड़ा गया, जिसमें उत्तर कोरिया की तरफ से साम्यवादी शक्तियों चीन और रूस ने अप्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा लिया और दक्षिण कोरिया की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन ने मोर्चा संभाला। 25 जून 1950 से 27 जुलाई 1953 तक यानी पूरे 3 साल चले इस युद्ध में लगभग 5 लाख सैनिक और 25 लाख आम लोग मारे गए। ये लड़ाई अप्रत्यक्ष तौर पर चल रही थी, हालांकि इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन आज भी कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों देशों में हमेशा तनातनी बनी रहती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से दुनिया ने पहली बार एक बड़ी लड़ाई देखी। ये लड़ाई उस वक्त दुनिया के हर उस देश और आइलैंड पर लड़ी गई जहां यूरोपीय ताकतों का राज था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई युद्ध एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में इक्वल पावर के साथ लड़ा जा रहा था। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ यह युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चला, यानी पूरे 4 साल। इस लड़ाई की वजह से 3 करोड़ 9 लाख लोग मारे जा चुके थे, जिसमें सबसे ज्यादा 13,50,000 के करीब सैनिक अकेले जर्मन साम्राज्य के थे। और अगर बात करूं रूस में गई लोगों की जान के बारे में तो ये करीब 12 लाख लोग थे। इस लड़ाई के नतीजे के तौर पर जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य का तगड़ा डाउनफॉल हुआ और दुनिया भर में कई सारे नए देशों ने जन्म लिया, खास तौर पर यूरोप में। और इस लड़ाई के रिजल्ट के रूप में शांति की स्थापना के लिए पहली बार लीग ऑफ नेशंस जैसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ। साल था 1815, जब फ्रांस के महान राष्ट्रवादी योद्धा नेपोलियन ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ ब्रिटेन। रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे बड़े देश जब सामने होंगे तो एक अकेले देश का हारना तय था। इसीलिए नेपोलियन ने लड़ाई में आत्मसमर्पण कर दिया और लड़ाई में लगभग 1 लाख लोग मारे जा चुके थे और इस तरह फ्रांस की बुरी तरह से हार हुई। सिर्फ एक ही दिन चले इस युद्ध ने यूरोप को एक नई दिशा दे दी और ये लड़ाई नेपोलियन की आखिरी लड़ाई साबित हुई। इसीलिए इस लड़ाई को नाम दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू। आपने एशिया पैसिफिक वॉर के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। असल में जापान और गठबंधन की सेना के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त लड़ी गई ये लड़ाई दुनिया के लिए बेहद घातक रही। इसी युद्ध में अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु अटैक हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था, जिसमें 6 और 9 अगस्त के बीच ही लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत इस बम धमाके से हुई थी। यह युद्ध पूरे पूर्वी एशिया और पूर्वी दक्षिण एशिया में लड़ा गया। ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि चीन, कोरिया, वियतनाम, पूर्वी सोवियत रूस, साउथ चाइना सी, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से लेकर बर्मा, थाईलैंड और भारत तक पर इसका गहरा असर था। और एटॉमिक अटैक के साथ ये लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ खत्म हो गई, लेकिन अपने साथ 60 लाख सैनिक और लगभग 3.5 करोड़ लोगों की जान ले गई। और जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इस युद्ध में दुनिया के देशों ने खतरनाक हथियारों की नुमाइश की और जो बहुत बड़े नरसंहार की वजह बना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमले के साथ शुरू हुआ यह युद्ध जापान पर अमेरिका के साथ परमाणु हमले के बाद जापान की हार से 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ। यह युद्ध यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के लगभग सभी देशों में लड़ा गया था, जिसने इन मजबूत देशों की कमर तोड़कर रख दी थी। इस लड़ाई में 7 करोड़ 30 लाख लोगों की जान चली गई और यही वो लड़ाई रही जब दुनिया ने पहली बार परमाणु ताकत को देखा था। इसी लड़ाई ने कई सारे नए देशों को जन्म दिया और इसी युद्ध ने इटली, जापान और जर्मनी जैसे मजबूत देशों को खत्म होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था और पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध में झोंक दी गई। ये वो लड़ाइयाँ रही जिन्होंने दुनिया का अस्तित्व बनाया और मिटाया भी। क्या आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।